हाय डियर स्टूडेंट, वन सेकेंड वेलकम टू इन द चैनल अभी के क्लासेज। मैं वीरेंद्र सर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो क्लास 11-12 के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हर साल आता है और आता ही रहेगा और इस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस, जिसका हिंदी होता है वाक्य संश्लेषण। जिसका हिंदी होता है वाक्य संश्लेषण, वाक्यों को जोड़ना या मिलाना। सबसे पहले जानने का हम काम करेंगे डियर स्टूडेंट कि सिंथेसिस क्या होता है। तो मैं बता दूं कि टू कंबाइन 2 or more सेंटेंसेज इनटू वन इज कॉल्ड सिंथेसिस। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम में सिंथेसिस से आपको कभी सिंपल वाक्य बनाने के लिए आता है, कभी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आता है और कभी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आता है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जिसका नेम होगा इन्फिनेटिव। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अर्थात फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, इस चीज़ को हम जानने का हम काम करेंगे। स्टूडेंट, मैं बता दूं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ टॉपिक का अध्ययन करना पड़ता है। उस टॉपिक को हम एक एक करके सीखने काम करेंगे और जिन जिन टॉपिक से सिंपल सेंटेंस बनता है उन टॉपिक को एक एक करके एक एक वीडियो हम सीखने का हम काम करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक है, जिसका नाम है इन्फिनेटिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रियार्थक संज्ञा। ओके, अब चलते हैं कि डियर स्टूडेंट ये इन्फिनेटिव क्या होता है, ये हम जानें। इन्फिनेटिव किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना ही इन्फिनेटिव कहलाता है। इसके पहचान चलते हैं। इसके पहचान में इसके क्रिया के अंत में ना, ने, नी इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे खेलना, तो खेलना का इंग्लिश हो जाएगा टू प्ले। लिखना, जिसका इंग्लिश हो जाएगा टू राइट। तो यहाँ जो टू प्ले में बोला हूँ, टू राइट बोला हूँ, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हूँ टू गेट, टू राइट, टू टीच, ये सभी इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं कि इन्फिनेटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर हम सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव के माध्यम से एक वाक्य कैसे बनाते हैं, ये हम जानने का काम करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं कि सेपरेट जो वाक्य मिलेगा उनमें सब्जेक्ट जो है 2 सेंटेंस होंगे, तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट इक्वल होने चाहिए, यानी बराबर होने चाहिए। और दोनों के जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। और दोनों सेंटेंस के बीच में रीजन और रिजल्ट का संबंध होना चाहिए, यानी एक वाक्य में रीजन तो दूसरे वाक्य में रिजल्ट का भाव होनी चाहिए। तब हम आसानी से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला सेपरेट, यानी अलग अलग वाक्य दिया हुआ है। तो पहला सेंटेंस है आपका ही वेंट टू दिल्ली। ही वांटेड टू सी द रेड फोर्ट। वह दिल्ली गया, वह लाल किला देखना चाहता था। डियर स्टूडेंट, यहाँ 2 सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों को मिलाकर हम एक वाक्य बनाने का हम काम करेंगे। इन्फिनेटिव के माध्यम से सिंपल वाक्य बनाने का काम करेंगे। तो पहले वाक्य में बता रहा है कि ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, तो ये रीजन है। ही वांटेड टू सी द रेड फोर्ट, वो लाल किला देखना चाहता था। तो इस वाक्य में एम दिखाई दे रहा है, यानी उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि रीजन वाले वाक्य में एम वाले वाक्य को, अर्थात रिजल्ट वाले वाक्य को हम ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा सिंपल वाक्य बन जाएगा।
तो आइए जोड़ते हैं। ही वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। वह दिल्ली गया लाल किला देखने के लिए। तो यहाँ पे ही वेंट टू दिल्ली ये रीजन हो जाएगा, टू सी द रेड फोर्ट ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं थे। ही कुड नॉट गिव इट एनीवन, वह इसे किसी को नहीं दे सका। इसका कॉम्बिनेशन करेंगे अर्थात सिंपल बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं थे, टू गिव एनीवन किसी और को देने के लिए। तो यहाँ पे ही हैड नो मनी ये रीजन हो जाएगा, टू गिव एनीवन ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम रीजन वाले वाक्य में जब रिजल्ट को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, सिंपल बनता है इन्फिनिटिव के माध्यम से। क्योंकि जब इन्फिनिटिव के माध्यम से सिंपल बनेगा तो एम वाले वर्ब में यानी एम वाले वर्ब में उसके पर टू लगा होगा। जैसे यहाँ पे टू गिव दिया हुआ है, ऊपर वाले में टू सी दिया हुआ है, तो ये दिखा रहे हैं कि एम वाले वाक्य रीजन वाले वाक्य में जोड़े गए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।